लेकिन वही जिन्होंने पीसी लॉगिन कर रखा है पर्टिकुलर इस नाम से, राइट। फिर हम डेस्टिनेशन की बात करेंगे, डेस्टिनेशन में कहाँ जाना है। अब आपको इंटरनेट में जाना है तो आउटसाइड की डेस्टिनेशन आ जाएगी। किस एड्रेस पे जाना है, अब आपको पता है कि आपको सिर्फ फेसबुक अलाउ करने हैं, तो आप यहाँ पे फेसबुक के आईपी लिख दोगे, या फेसबुक के यूआरएल डिफाइन कर दोगे, या फिर किसी पर्टिकुलर एक पब्लिक आईपी के बारे में लिख दोगे। फिर किस एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन, राइट। जैसे कल मैंने बताया था कि पोलोल्टिकस अपनी नॉन एप्लीकेशन होती है, आपको पोर्ट डिफाइन करने नहीं पड़ते हर बार। जैसे क्या होता है कि एक एप्लीकेशन मोर देन वन पोर्ट पे काम कर सकती है। अगर मैं जैसे वेब ब्राउजिंग की बात करूं तो वेब ब्राउजिंग 80443 पे चलती है। अगर मैं वीएनसी व्यूअर की बात करूं तो वीएनसी व्यूअर 4 पोर्ट पे चलता है। ऐसे हर एप्लीकेशन का अपने डिफाइंड सेट होते हैं, वो एप्लीकेशन हम यहाँ कॉल कर सकते हैं। और एक्शन अलाउ या डिनाई, अलाउ का मतलब पास कर दो, डिनाई का मतलब जब ये पर्टिकुलर मैच करेगा ना तो उसको ब्लॉक कर दो। तो ये होती है एक बेसिक पॉलिसी। यही बेसिक फायरवॉल तो इसी चीज से शुरू हुई थी कि पॉलिसी क्या होती है। अब वो देखता है कि रूल मैच हुआ कोई, अगर हुआ तो ठीक है भैया इसका सेशन बनाओ, और अगर नहीं हुआ, कोई रूल ही मैच नहीं हुआ, तो हमेशा आखिर में एक रूल होते हैं। जैसे हमारे को पता है मेसीएल कोई क्रिएट करते तो हमारे को एक रूल दिखता नहीं है, लेकिन वो डिनाई एनी ऑटोमेटिक बन जाता है। तो सेम फायरवॉल के अंदर एक्सप्लिसिट रूल, इम्प्लिसिट रूल होता है, पहले से रूल मौजूद होता है, जिसका जिसका नाम होता है डिनाई एनी। किसी भी जोन से कोई भी जोन का पैकेट जाए वो डिनाई हो जाए। अब होता क्या है, जैसे हम इसमें समझ रहे थे, ये ऊपर ऊपर रूल बनते जाते हैं और आखिर में एक रूल रहता ही है। हमें कोई रूल बनाना है तो हमेशा डिनाई वाले के ऊपर बनाना है। हम डिनाई जैसे नीचे है तो हमें नीचे से ऊपर वो हमेशा रूल ऐड करना है अलाउ वाले। तो फायरवॉल ऊपर से अपसाइड डाउन चेक करते हैं। पहले रूल चेक करती है, भाई मेरा ये सोर्स है। अब मान लो यहाँ पे हब वाला बंदा आया तो हब वाला पहले वाले रूल पे नहीं करेगा, क्योंकि पहले वाले पे तो हमने एमएनएस कॉल कर रखा था। अगले वाले रूल पे हमने कोई और जोन कर रखा था। किसी का अगर रूल मैच नहीं हुआ तो फाइनल में जाके वो डिनाई मार देगा, डिनाई रूल पे हिट होगा, क्योंकि डिनाई कर रहा है किसी के भी हो, किसी ने भी जाना हो तो पैकेट को डिनाई कर दे। अब जो अलाउ वाले थे वो ऑलरेडी ऊपर वाले से अलाउ होके पास होके आगे निकल गए। जब तक मैच नहीं करता चेक करता रहता है, और जैसे मैच होता है एक्शन देखता है और उस पर फॉलो करता है। अगर किसी से मैच नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक डिनाई हो जाता है। ये फायरवॉल का रूल है। इसके बाद अब डिस्कार्ड कर दिया, वो कहता है कि नहीं चलो है रूल, वो कहता है रूल कहता है एमएनएस से टैग की तरफ अलाउ कर दो, वो कहता है इंस्टॉल सेशन कर लो। तो यहां पर आकर हमारे दो टॉपिक निपट चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो हमने इनग्रिस और स्लो सेशन पाथ पढ़ लिया है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं बिफोर मूविंग फर्दर। ओके, आई टेक इट एज अ नो। गुड। तो हम अब बात करते हैं अपने अगले सेशन की। कोई आया है क्या? कोई आया क्या? पूछना है। ओके। देखने के बाद सैटरडे में पूछेंगे। सॉरी। सैटरडे में पूछेंगे, अभी बहुत कुछ हो गया। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, कोई नहीं, आप देख लेना सेशन, अगर रिकॉर्ड हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, हम इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया। फिर हमने, अब हम इसकी बात करते हैं क्विकली। ये तो छोटे से हैं मेजरली, तो पहले दो भी अच्छे खासे थे, लेकिन ये थोड़ा बहुत नॉर्मल है। अब वो कहते हैं कि सेशन नहीं फाउंड हुआ जी, हमने पास करके सेशन फाउंड हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, L2 से L4 की फिर से प्रोसेसिंग करेंगे, चेक करेंगे, सेशन क्रिएट कर देंगे और सेशन को मेंटेन करेंगे कुछ टाइम लिमिट तक। अगर उस टाइम लिमिट तक सेशन पे कोई हिट नहीं आया तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, सेशन की लाइफ टाइम वगैरह सब डिफाइन कर देंगे स्टेट वगैरह करके। अब देखेंगे कि क्या पैकेट को डिक्रिप्ट करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम हमारे को अगर डिक्रिप्ट एसएसएल, अगर पैकेट एसएसएल प्रॉक्सी का, सिक्योर सॉकेट लेयर का, जो हमारी मोस्टली बैंकिंग साइट या सिक्योरिटी साइट यूज करती है, अगर उसका पैकेट है तो हमें पैकेट को डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कहता है कि डिक्रिप्ट करना पड़ेगा तो फिर से उसको डिक्रिप्ट कर देंगे पैकेट को, क्योंकि हमने ऊपर मतलब उसको डिक्रिप्ट बाद में करना पड़ेगा। उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, क्या इसकी एप्लीकेशन आइडेंटिफाई हो रही है। एप्लीकेशन आइडेंटिफाई का मतलब कि मान लो आपने फेसबुक चेक कर दिया, आपने कहा कि भाई फेसबुक है, फायरवॉल के थ्रू पैकेट निकला, फायरवॉल ने उसके पैटर्न चेक करे, उसने कहा अच्छा फेसबुक है, ठीक है।
अगर है कि नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोल तो ये फेसबुक रहा है, पोर्ट भी सेम है, बट जो इसके सिग्नेचर है ना वो कुछ और है, इसके पैटर्न है कुछ और है, तो कहेगा अच्छा ऐसा है, तो चलो इसकी ना एप्लीकेशन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और अगर एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी हो रखी है तो फिर कंटेंट का करेगा। अब हम चलते हैं कि मान लो उसका एप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं हुई है, उसको नहीं पता लग रहा, तो चेक करेगा कि इसका कोई एप्लीकेशन ओवरराइड रूल बना हुआ है क्या। एप्लीकेशन ओवरराइड एक फीचर होता है जो ये कहता है कि भैया ये आपको नहीं मिलेगी एप्लीकेशन, या मिलेगी भी तो इसको वो एप्लीकेशन मत मान के इसको ओवरराइड मान लो, अपनी एप्लीकेशन को ओवरराइड कर दो, मतलब उसको उस रूल को भूल जाओ, अलाउ रूल को जाने दो, लेकिन एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा ध्यान मत दो, एप्लीकेशन चलने दो। मतलब एप्लीकेशन ओवरराइड एक तरह का ये सिफारिश है कि भाई तुम चेक वेक मत करना, तुम बस निकालने दो। अगर कोई एप्लीकेशन ओवरराइड रूल नहीं है तो उसके पैटर्न को चेक करेगी, पैटर्न से ट्राई करेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्या वो आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, अपने दोबारा से एक बार लुकअप करेगी नॉन और अननोन दोनों सेशन को चेक करके, और फिर उसके बेस पे सिक्योरिटी सेशन देखेगी कि क्या कोई पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन कोई और सिक्योरिटी सेशन मैच कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा, मतलब वो कह रहा था कि फेसबुक का पैकेट है और आ भी 443 पे रहा था बट एप्लीकेशन तो फेसबुक नहीं है, तो उसको डिस्कार्ड कर दो। लेकिन उसको लगा, उसने दोबारा चेक करा तो एक रूल मिला जो कहता है कि एप्लीकेशन कोई सी भी हो लेकिन इस 443 पोर्ट को कोई ब्लॉक नहीं करना, इस 443 को अलाउ करो, तो वो उसके लिए दूसरे रूल पे जाकर करेगा, फिर दोबारा से लुकअप होगा, फिर वो कह देगा ठीक है भाई इसको निकाल दो, वापिस आके ये पैकेट फिर से डिक्रिप्ट हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टेड है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे क्यूओएस की, पॉलिसी लुकअप की, वो सारी चीजें होगी। एप्लीकेशन चलो आइडेंटिफाई होगी, नहीं हुई तो हमने डिस्कार्ड कर दी, एप्लीकेशन आइडेंटिफाई होगी, फिर हम आए कंटेंट इंस्पेक्शन पे। कंटेंट मतलब कि एप्लीकेशन हमें पता लगी लेकिन उसके अंदर एग्जैक्ट कंटेंट कौन सा है, क्या वो फाइल शेयरिंग है, क्या वो सिर्फ वेब ब्राउजिंग है, क्या वो टोरेंट की तरह है, क्या वो टीम व्यूवर की तरह है, क्या वो वॉइस ओवर आईपी की है, आईपी फोन का ट्रैफिक है, क्या वो नेगेस का ट्रैफिक है, सब चीजों का। तो कंटेंट इंस्पेक्शन के अंदर प्रोटोकॉल प्रेजिंग और डिकोडिंग होती है कंटेंट मैचिंग के लिए, और उसके बाद चेक करा जाता है कि कोई इसके अंदर ऐसी तो कोई टनल एप्लीकेशन नहीं जा रही जो कोई आपका हैकर वगैरह यूज करते हैं। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जो हाई रिस्की होती है, जैसे टोरेंट बहुत हाई रिस्की एप्लीकेशन है। वो क्या करता है, हर पीसी से एक एक टनल बना देता है फाइल शेयरिंग के लिए, मूवी एक ने डाउनलोड कर ली, सब उससे मूवी लेते जा रहे हैं, तो कोई देख नहीं पाता, कोई ऐसा लगता है कोई टनल चीज चल रही है लेकिन टनल के अंदर वो मूवी शेयरिंग चल रही होती है, विच इज अ इलीगल काइंड ऑफ थिंग। और वो चेक करता है कि एप्लीकेशन अपना बिहेवियर तो नहीं चेंज करी बार बार, अगर एप्लीकेशन बिहेवियर चेंज करे तो वापस उसके एक बार और चेक करवाता है एप्लीकेशन लुकअप, और नहीं कर रही तो फिर उसको एप्लीकेशन उसके इंस्पेक्शन का रिजल्ट देखता है और चेक करता है कि जो हमारी सिक्योरिटी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग क्या हमें इसको अलाउ करना है कि नहीं करना। ऊपर रूल बन चुका है और रूल कह रहा है अलाउ कर दो, लेकिन रूल के साथ हमने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर सेट को भी इनेबल कर रखा है। उसके अंदर क्या है, वो पूछता है कि क्या फाइल शेयरिंग अलाउ करनी है, क्या सोशल मीडिया अलाउ करनी है। हमने रूल बना रखा है कि फेसबुक अलाउ कर दो बेशक, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रोफाइल में क्या रखा कि भाई साहब सोशल मीडिया ब्लॉक करनी है या सोशल मीडिया पे अलर्ट करना है। अलर्ट का मतलब एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि यू आर ट्राइंग टू रीच दिस साइट विच इज नॉट बीइंग अलाउड बट नॉट बीइंग रिकमेंडेड। रिकमेंडेड नहीं है लेकिन आप फिर भी अलाउ कर रहे हो, तो एक यूजर साइन होगा, टिक वगैरह काइंड ऑफ होगा, चेक मार्क करके वो आगे चल सकता है। तो वही चीजें हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे जो 4 सेशन है सिक्योरिटी प्रोफाइल के बारे में। बहुत अच्छा फीचर है, बट बिफोर दैट हमें ऊपर की चीजें क्लियर करनी है। तो ये हमारे यहाँ पर 5 कंप्लीट हो गए। जो फाइनल है इग्रिस, इग्रिस या फॉरवर्डिंग जस्ट रिवर्स है हमारे इनग्रिस का। इसके अंदर क्या होता है कि जो जो काम हमने ऊपर करा था वो काम अब रिपीट और रिवर्स वे में करते हैं। तो हम ये देखते हैं पैकेट फॉरवर्ड प्रोसेस में करते हैं, आउटसाइड वाला इंटरफेस ढूंढते हैं, हाँ भाई आपके पास जाना है ठीक है, आप किस इंटरफेस, आप अगर आप L2 हो तो आपको L2 टैग लगा के देना पड़ेगा, अगर आप L3 हो तो आपको आईपी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप वी वायर हो तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। वी वायर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम नेटवर्क इंटरफेस के बारे में जाएंगे, ठीक है। और क्यूएस देखेगा, क्यूएस मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस। हमने ये तो नहीं कह रखा कि हम क्यूएस लगा रखी है पैकेट
वे में जाएंगे कि पहले हाई प्रायोरिटी पैकेट जाएंगे, फिर लो प्रायोरिटी जाएंगे, वेब ब्राउजिंग बाद में जाएगा, पहले वॉइस का पैकेट जाएगा। वो चीज चेक होंगी। फिर चेक करेगा कि कहीं ये किसी टनल का पार्ट तो नहीं है। अगर वो कहता है हाँ भाई ये तो एक आईपीसेक टनल का पार्ट है जो किसी दूसरे वेंडर पे है, तो कह रहा अच्छा इसको फिर ना इनक्रिप्ट करो, क्योंकि टनल का पैकेट हम क्लियर टेक्स्ट नहीं भेजते। तो उसको वापस इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करने के बाद फिर पैकेट फ्लो में जाएगा। फिर दोबारा चेक करेगा क्यूएस तो नहीं लगना या फ्रेगमेंटेशन तो नहीं एप्लीकेबल है। फिर वो कहेगा नहीं अच्छा, फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा, हैंड ओवर कर देगा उस वाले इंटरफेस पे जहां पर उसको जाना था। तो ये कंप्लीट है हमारा SP3 का इंजन जो हमने पोलोल्टो का डिस्कस करा। हमने ऑलमोस्ट सेम यही चीजें यहाँ पर भी मेंशन करी थी, ये आपके रेफरेंस के लिए है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो बंद हो गया, अच्छा नहीं हुआ, मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप।